अगर आपके पास पैसा कम है या तो बिल्कुल कम है, परंतु मेहनत करने का जुनून अगर आप रखते हैं तो यह वीडियो आपको सोच को बदल देंगे। क्योंकि पैसा से बिजनेस नहीं चलता है, आपकी सोची हुई रणनीतियां तय करता है कि आपको कहां से कहां तक पहुंचना है। तो इस वीडियो में आपको मैं 2 पॉइंट पर बात करेंगे, वह भी जमकर बात करेंगे, डीपली गहराई से बात करेंगे। कम लागत में बिजनेस स्टार्ट करें तो कैसे करें, यह पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक वही बिजनेस को कम पूंजी में मल्टीप्लाई कई गुना तक कैसे बढ़ाएं। कितने लोग यह समझते हैं कि कम लागत कितने रुपया का होता है। मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास 500 रुपया है, किन्हीं के पास 5000 रुपया है। तो हम कैसे समझेंगे कि कम लागत वाली बिजनेस कितने रुपया का होता है। यह सबसे बड़ी बात है और यही बात बिजनेस की असली रीढ़ है, जो आपको शून्य लेवल से हाई लेवल तक लाने में आपको काफ़ी सहयोग आपको मिलेंगे। तो डिटेल रूप से मैं समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा प्रिय मित्रों जी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो आपको आने के लिए मोबाइल में बेल घंटी को अवश्य दबा दें। आपके पास जितने पैसे हैं, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या तो आपके नगद पैसे हैं, उसके दशानन अंश 10वां हिस्सा अगर आपको निकाल लेते हैं तो वह कम लागत वाली इन्वेस्टमेंट हो। इसको एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया का दशानन अंश 10वां हिस्सा 10,000 रुपया है। तो आपको अगर कम लागत से बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप 10,000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख रुपया है तो 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 लाख रुपया है तो 50,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपका लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस बन गया। इस बिजनेस को करने से क्या फायदा मिलेगा? आपकी घर की पारिवारिक टेंशन नहीं मिलेंगे। 2 से 3 महीना दुकान न भी चलते हैं तो आपको परिवार की तरफ से टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके पूंजी से 10वां हिस्सा निकाल करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको दिमाग उसी टाइप में घुसेंगे। 10वां हिस्सा का जो पैसा है उसी से बिजनेस स्टार्ट करने की रणनीतियां सोचेंगे। अगर आप यह चाहते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया का पूरी मेरे सामने लिस्ट आ जाए कि कितने पैसा से कौन बिजनेस मैं स्टार्ट कर सकता हूं, तो कमेंट करके आप बताएंगे, उसको मैं अगली वीडियो में जरूर ले आऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में अगर उस पॉइंट को अगर मैं कवर करूं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक का विराम दे करके अब अगले टॉपिक में घुसते हैं। वही बिजनेस को हम बड़ा कैसे तैयार कर सकते हैं, यानी कई मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं 3 आइडिया आपको दे रहा हूँ। बस सीक्रेट आइडिया है जो बहुत लोग 90 से 95% दुकानदार नहीं जानते हैं, या तो जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वह तो कुछ भी नहीं जानते हैं। शायद उसमें आप हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको वह ताजगी, वह डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट, आपके स्टॉक लेवल को मैनेजमेंट ना हो पाना। आपके दुकान में स्टॉक में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे रखा हुए हैं जो कई दिनों से, 6 महीना से, साल भर से, 18 महीने से वह पड़ा हुआ है, वह बिक्री नहीं हो रहा है।
वह पूंजी आपको धीरे धीरे डाउन कर रहे हैं, और उसमें से एक आध को अगर चूहा नष्ट भी कर दिया तो वही पूंजी लॉस हो रहे हैं। इस बात पर बहुत सारे दुकानदार नहीं ध्यान दे रहे हैं, जिसका नतीजा पूंजी लॉस होना, प्रोडक्ट बर्बाद होना। तो आप बिजनेस का मैनेजमेंट ऐसा तैयार करें कि मैं उस प्रोडक्ट को अगर आज काउंटर पर रखते हैं तो 15 दिन में वह बिक जानी चाहिए। कैसे बिकेंगे वह भी मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा। उस प्रोडक्ट पर आप ऑफर चलाएं, प्रोडक्ट को कन्विंस करने के लिए अपने ओर झुकाव पैदा करें, उस प्रोडक्ट के साथ साथ कैम्बो प्रोडक्ट बना करके उसको फटाफट जल्दी उस प्रोडक्ट को निकालिए, क्योंकि वह प्रोडक्ट आपको पूंजी को डाउन कर रहे हैं। और जब पूंजी डाउन हो जाएंगे तो बिजनेस मल्टीप्लाई होने में आपको काफ़ी लंबा समय घींच सकता है। अब दूसरी पॉइंट जो दुकानदार गलती करते आ रहे हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट काउंटर पर न रखते हैं और अपने मनमाने ढंग से होलसेलर के पास जाते हैं, कंपनी के पास जाते हैं, मैन्युफैक्चर के पास जाते हैं, और जो मैन्युफैक्चर कह दिया, होलसेलर कह दिया, वह सुन करके समझ करके अपने दुकान में प्रोडक्ट को रख देते हैं। नतीजा उस प्रोडक्ट को ग्राहक पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से वह प्रोडक्ट बिल्कुल विलुप्त है। तो वह प्रोडक्ट धीरे धीरे आपको स्टॉक में जमा हो जाते हैं। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को पकड़े जो रनिंग आइटम में चल रहे हैं। अब सवाल इस बिंदु पर आकर के अटक गई है कि हम समझे कैसे कि यह प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, बिल्कुल यह बात सत्य है। तो मैं आपको कुछ टिप्स भी देता हूं, जिनके बदौलत से आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को चुनाव कर सकते हैं और अपने दुकान में रख सकते हैं, ताकि आपकी बिक्री फटाफट डेली का डेली रोटेशन हो जाए, यानी कि टर्न ओवर डेली के डेली बना हुआ रहे। आप अमेजोन पर जाइए, मीशो पर जाइए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, तमाम ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए और विजिट करके देखिए कि आज से पिछले सप्ताह, उससे पिछले सप्ताह, यानी एक महीना के अंतर्गत में कौन कौन से प्रोडक्ट है जो ज़्यादा सेल हो रहे हैं, उसमें 5 रेटिंग स्टार मिला हुआ है, लोगों को उस प्रोडक्ट पर अच्छा कमेंट आ रहे हैं। तो वह प्रोडक्ट को आप चुनाव करके आप अपना काउंटर पर रखें। फिर उसके बाद देखिए, आज रखिएगा, कल वह गुड्डी की तरह माल भी। तीसरी क्रिएट पॉइंट है जो बहुत सारे दुकानदार यह गलती करते आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो देखने के बाद यह गलती आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर करेंगे तो बिजनेस आपको ग्रोथ होने में काफ़ी लंबा समय आपको लग सकते हैं। मुनाफा का पैसा से चाउमीन छोले भटूरे खा जाना, यानी कि मुनाफा का पैसा से दुकान में पूंजी इन्वेस्टमेंट ना करके अलग खर्च में निकाल देना ही बिजनेस धीरे धीरे वह टूटना स्टार्ट होता है, और टूटते टूटते आपके काउंटर पर नील हो जाते हैं और आपके दुकान पर ग्राहक आने का फ्लोवर धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। तो इसको हम कैसे सुधार पाएंगे? अगर आज का डेट में अगर आपने 500 रुपये का मुनाफा एक दिन में ही कर लिए, ये छोटी सी एग्जाम्पल है, तो उसमें से 50% पैसा, यानी कि आधा पैसा आप पूंजी में इन्वेस्टमेंट कर, प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें। याद रखें प्रिय मित्रों जी, मुनाफा का पैसा बिजनेस का ईंधन होता है। अगर आप ईंधन ही खा गए तो पिछवाड़ा से धुआं फुकुर फुकुर कैसे देगा? ये 3 ट्रिक थे जिसकी बदौलत से कम पूंजी वाले व्यक्ति
बिजनेस को कई गुना बढ़ाए हैं। आप याद रखिए, जितने भी आज करोड़पति हुए हैं, अरबपति हुए हैं, उनका भी अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर जानते हैं कि शुरुआती फेज में कितने पापड़ को झेले हैं, शुरुआती फेज में कितने कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, और आज उनको देखिएगा तो आपको करोड़ों का मालिक है, अरबों का मालिक है। क्योंकि बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही इन्वेस्टमेंट करना, यह बिजनेस का असली बुद्धिजीवी और रणनीति बनती है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर आपको चाहिए, यह कमेंट करके एक बार मुझे अवश्य बताएं। उस वीडियो को प्रस्तुत अगली वीडियो में आपको मैं करूंगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।